हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संग्राम कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं इंजीनियर अजय सर आज आप लोगों को यह टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है कक्षा 11 का गति के समीकरण। और जो गति के समीकरण है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं, गति के समीकरण समाकलन विधि से समझ नहीं पा रहे हैं। बता रहे थे कि जो स्कूल के टीचर हैं समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे बच्चे को जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लोग आसान भाषा में देखिएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा अपना चैनल संग्राम कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। देखिए, गति के जो प्रथम समीकरण होते हैं, गति के जो प्रथम समीकरण होते हैं, गति के जो प्रथम समीकरण होते हैं वो ये हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये गति के प्रथम समीकरण है। तो इसको हमको प्रूव करना है समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से प्रूव करने के लिए हमको ट्रिक खोजना पड़ेगा कि कहाँ से इसको प्रूव करें। तो वो ट्रिक है ये, यहाँ पे दिखाई दे रहा है त्वरण आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम त्वरण का फार्मूला देखेंगे हिंदी में। अगर देखिए तो ये हो जाएगा आपका हिंदी में अगर देखिए तो जो आपका त्वरण है, जो हिंदी में त्वरण है, त्वरण ए बराबर डेल v बट्टे डेल टी। और ये जो डेल v बट्टे डेल टी होता है, ये त्वरण का फार्मूला होता है जिसको कहते हैं वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अगर मान लीजिए नॉर्मली कोई बाइक वाला है, हंसिएगा मत आप लोग, थोड़ा सा बाइक हम दूसरे क्वालिटी के बनाते हैं। ये मान लीजिए नॉर्मली एक बाइक है और एक बाइक वाला ड्राइव कर रहा है। मान लीजिए अपाची है, इस पर कोई ड्राइव कर रहा है और वो पहले उसका वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा था और उससे बढ़कर के 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इससे हमको ये लग रहा है जो इसके त्वरण है वो 10 से 20 हुए, तो त्वरण कितना का हुआ? 10। त्वरण 10 का हुआ। त्वरण उसमें परिवर्तन जो हुआ है 10 का हुआ है। तो उसी प्रकार से इस त्वरण जो होता है ये यहाँ से गया वहाँ तक, उसके वेग में परिवर्तन हो गया। तो उसी वेग परिवर्तन के दर को समय कहते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से किसी बाइक को यहाँ से इस बिंदु से चलने में, दूसरे बिंदु तक आने में उसका अपना कुछ टाइम भी खर्च हुआ हो, उसको टी मान ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं त्वरण ए बराबर डेल v बटे टी, ये जो डेल होता है ये डेल बहुत कम परिवर्तन, बहुत कम वेग को प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो डेल टी होता है ये बहुत कम समय को प्रदर्शित करता है। तो यही से हम करेंगे क्या, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका गुणा इसमें करा देंगे और इसका गुणा इसमें। इसको कहते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछा गुणा। तो जब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 1 गुणे डेल v बराबर a गुणे डेल टी आएगा। और इसको जब गुणा करा करेंगे तो 1 का जब डेल v में कराएंगे तो बहुत कुछ चेंजिंग नहीं होते हैं, ये डेल v ही रहते हैं। तो डेल v बराबर यहाँ पर देखेंगे इसका जब गुणा कराएंगे तो a और डेल टी आ गया ये डेल टी। अब इसको जो है हमको समाकलन विधि से इसको जो है हल करना है। तो लिखेंगे समाकलन विधि से, समाकलन विधि से। अब जब समाकलन विधि से इसको, जब समाकलन विधि से, जब आप इसको समाकलन विधि से जब हल करेंगे, यहाँ ये देखेंगे कि समाकलन विधि से हमको हल करने में क्या मिलते हैं। समाकलन विधि से क्या हल करेंगे तो सबसे पहले समाकलन का हम चिन्ह नहीं देंगे, उससे पहले कुछ देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है,
यहाँ से यहाँ तक चली तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो u होगा, और वही वस्तु यहाँ आ गया तो वो हो जाएगा v। तो उसका समय भी, तो पहला समय t बराबर 0, और जब कुछ दूर चलेगा तो वो समय या t हो जाएगा। तो ये t बराबर 0, उसके बाद से कोई दूर चला तो t हो गया। उसी प्रकार से जब समाकलन विधि से हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह, समाकलन में लिखेंगे डेल v बराबर उसके बाद से डेल v बराबर उसके बाद से डेल a डेल t। यहाँ पे एक चीज और भी है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। अब ये जो डेल v आप देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा मान है, तो इस डेल v को अगर एक बड़ा मान है तो और छोटा करने के लिए हमको करना क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो चीज़ें लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल v बटे डेल्टा t लिखा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो वो डेल dv बटे ये हो जाएंगे dv बटे dt। जब ये dv बटे dt हो जाएंगे, dv बटे dt, तो ये चीज यहाँ रखना उचित होगा क्योंकि हमको उसको समाकलन करना है। तो अच्छा है यहाँ पर जो है इमेज कर दें, हम इसको जो है इमेज कर देंगे और वो लिखेंगे तो हमको थोड़ा आसान ही होगा। इसको हटा दिए, हट गया। ये भी बेचारा देखिए कंप्यूटर का कितना अच्छा कमाल है। अब यहाँ पर लिख दिया जाए dv और यहाँ पर लिख दिया जाए dt। इससे अब सवाल को प्रूफ करना बहुत हो जाएगा आसान। जब ये आसान हो जाएगा, जब ये आसान हो जाएगा तो बताना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, समाकलन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है, जो dv है ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे पास दो वेग हैं, एक वेग u है और एक वेग v है। तो जो प्रारंभिक वेग रहता है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे प्रारंभिक वेग को नीचे लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। जो प्रारंभिक वेग u है तो प्रारंभिक वेग को यहाँ कैसे नीचे लिख देंगे और जो लास्ट वाला वेग उसको ऊपर। अब इसको बोलते क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यानी कि जो प्रारंभिक वेग है नीचे, अंतिम वेग को ऊपर। अपर लोअर लिमिट समझते ही होंगे आप लोग। अपर लिमिट मतलब बहुत ज्यादा वाला ऊपर और लोअर वाला नीचे, कम वाले को नीचे ज्यादा वाले को ऊपर। उसी प्रकार से समय पहले 0 था तो t का समय 0 और उसके बाद से कुछ समय लगा तो हो गया t। यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद से एक चीज और है जो मैथ के बच्चे होते हैं वो जानते हैं, अगर किसी चीज का dx हम करते हैं, अगर dx का समाकलन हम करते हैं तो वो आता है यक्स। क्या आता है, यक्स। उसी प्रकार से यहाँ देखिए v भी दिया हुआ है। जब dx का आप समाकलन करेंगे, मैथ के बच्चे जानते हैं, बायो के भी थोड़ा सा जाने कि ये समाकलन का चिन्ह है। जब भी dx का समाकलन किया जाता है, जब भी आप समाकलन करेंगे तो समाकलन dx का यह सही होता है। अगर और समझना चाहते हैं तो समाकलन मान लीजिए dy, तो जब dy का करेंगे तो स्पेशली y आएगा। अगर मान लीजिए आप z का किए, आप समाकलन z का किए तो उसका स्पेशली z आ जाएगा। इसी प्रकार से समाकलन जिसका किया जाता है वो उतना ही आता है। तो dx का समाकलन अगर यहाँ देखा जाए dv के हिसाब से तो सिर्फ इसका जब समाकलन करेंगे, जैसे ही dv का समाकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह हट जाता है। जैसे ही हट जाता है छू अंतर हो जाता है, तो वहाँ हम लिखते हैं v और 4 कोण का ऐसे बना करके डब्बा में बंद कर देते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर को नीचे और अपर को ऊपर। उसके बाद से सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी चलेगा। अब सेम प्रोसीजर क्या है, अब वो सेम प्रोसीजर देखिएगा आप लोग। अब सेम प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पर भी हम समाकलन करेंगे, लेकिन इसमें दुविधा इस बात की है कि ये अचर राशि है, ये चर है, अचर है, इसलिए इसको बाहर निकाल दीजिए, ये बाहर निकाल दिए। उसके बाद से लोअर 0 और अपर t और उसके बाद बचा आपका क्या dt। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं v और उसके बाद से v कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर करके, और उसके बाद से इसको लिख करके, उसके बाद से लोअर, उसके बाद से अपर बराबर
ये को छोड़ देंगे, इसका dt का जब भी आप समाकलन करेंगे, जब भी आप dt का समाकलन करेंगे dt का सिर्फ t आएगा, सिर्फ क्या आएगा t। तो ये हो गया आपका t। अब उसके बाद से जब ये t आ गया तो यहाँ पे करना क्या है, ये कोष्टक बना करके, इस कोष्टक को बना करके ऐसे, और उसके बाद से यहाँ पर 0 रख दीजिए और यहाँ पर t रख दीजिए, जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है रख दिए। उसके बाद से जब अब देखिएगा इसकी थोड़ा सा यहाँ से एक और लॉजिकल चीज़ है, जब भी हम इसको हटाते हैं, इस कोष्टक को जब भी इसको हटाते हैं तो v को v के जगह पर रखेंगे, v को v के जगह पर तो v हो गया। उसके बाद से जैसे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, अपर लिमिट v है तो v रख दिए, उसके बाद u की जगह u रख देंगे, अपर में से लोअर को घटाएंगे तो v माइनस u हो जाएगा। उसके बाद से वही सेम कंडीशन, ये को तो बाहर डाल दीजिए, ये को छीनने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अपनी जगह पर क्या है सही है, जब वो सही है तो छीनने से कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा है ऐसे फिर आप क्या करेंगे, कोष्टक लगा करके ऐसे आप उसके बाद से एक बार t की जगह पर, एक बार t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट t ही ऑलरेडी है, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है। और जब भी किसी चीज में से 0 घटाया जाता है तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो t ही रहेगा, तो ये हो जाएगा at। हमको फार्मूला क्या चाहिए, v बराबर u प्लस at। हमको फार्मूला क्या चाहिए, v बराबर, हमको v बराबर क्या चाहिए u प्लस at। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए अब हमको फार्मूला क्या लेना है, सिद्ध करना क्या, v बराबर u प्लस at। तो v को यहीं रोक लीजिए और इसको उठा के रबा फेंक दीजिए बराबर उधर, और जब भी कोई चीज इधर से उधर जाता है, इधर से उधर जाता है तो वो माइनस में तो ऑलरेडी प्लस में लिखा जाता है। तो ये हो गया u और प्लस at, ये हो गया आपका समाकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का रूप, ये हो गया सिद्ध। ये सिद्ध हो गया। जो लड़के ना समझ पाए हों वो लड़के वीडियो देख करके समझ लेंगे। धन्यवाद।